Hello everyone, in this lecture we are going to see what is the difference between code of ethics and code of conduct. इस टॉपिक के बारे में इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक विद इन द सिलेबस एंड फ्रीक्वेंटली स्टेट लेवल जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होती हैं उसके अंदर इसके बारे में अधिकतर क्वेश्चन आ जाता है, यूपीएससी में भी आ जाता है। तो समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है कोड ऑफ एथिक्स के बारे में एंड कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। अगर इसके बारे में हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, जहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट जो होगा वो सबसेट होगा कोड ऑफ एथिक्स का, यानी कि जो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्मुलेट होता है वो कोड ऑफ एथिक्स से ही बनता है। तो दिस इज़ अबाउट वेन डायग्राम बिटवीन दीज टू। अगर एग्जाम में आप प्रेजेंट करना चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब इसके बाद हम देख लेते हैं पॉइंट वाइज डिफरेंस। कोड ऑफ एथिक्स जो होता है इट इज़ एन एस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट एंड जनरल इन नेचर, यानी कि जो हमें एस्पायर करते हैं और बहुत सारा जनरल वैल्यूज़ इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। जबकि जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है इट इज़ डायरेक्शनल डॉक्यूमेंट। इसके बारे में लिखेंगे तो लिखेंगे इट इज़ डायरेक्शनल डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ डायरेक्शनल डॉक्यूमेंट विच इज़ स्पेसिफिक इन नेचर। कोड ऑफ एथिक्स जो होता है रेगुलेट करता है डिसीजन मेकिंग को। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो रेगुलेट करता है एक्शंस को। कोड ऑफ एथिक्स इट इज़ अबाउट राइट एंड रॉन्ग, वाइल कोड ऑफ कंडक्ट अबाउट डूज एंड डोंट्स, क्या आपको करना है क्या नहीं करना। कोड ऑफ एथिक्स जो होता है फोकस करता है वैल्यूज़ के ऊपर, वाइल जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो फोकस करता है रूल्स एंड कंप्लाइंस के ऊपर। एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोड ऑफ एथिक्स के लिए कोई पेनल्टी नहीं होती फॉर वायलेशन। अगर वायलेशन होता है कोड ऑफ एथिक्स का तो देर इज़ नो पेनल्टी, वाइल इफ़ यू वायलेट कोड ऑफ कंडक्ट देन देर इज़ पेनल्टी फॉर देयर वायलेशन। कोड ऑफ एथिक्स जो होता है इट इज़ सेट ऑफ वैल्यूज़, फॉर एग्जाम्पल इम्पार्शियलिटी, ऑनेस्टी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जबकि कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है इट इज़ सेट ऑफ रूल्स, स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स। अब कोड ऑफ कंडक्ट के एग्जांपल हमने लिए जैसे कि सेंट्रल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968। अब एक छोटा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट में होता क्या क्या है। इसके अंदर होती वैल्यूज़ ही हैं, बट उनकी वैल्यूज़ के वायलेशन के ऊपर फिर ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं, वायलेशन पे पेनल्टी होती है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम बात करें कि ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968, ये बात करता है कि एवरी मेंबर ऑफ द सर्विस शैल मेंटेन इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस टू पब्लिक, पर्टिकुलरली टू द वीकर सेक्शन। तो इस तरीके से इसके अंदर भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको अपहोल्ड हमेशा एक पब्लिक एंटरप्राइज या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं वो उसको अपहोल्ड करेंगे। यहाँ पे बात करें ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स की तो यहाँ पे सिविल सर्वेंट जितने भी होंगे वो इन सारी चीज़ों को अपहोल्ड करेंगे। अगर कोई दूसरी पब्लिक एंटरप्राइज अपने कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है तो उस पब्लिक एंटरप्राइज़ के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे या फिर प्राइवेट फर्म भी हो तो सारे के सारे जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो सारे के सारे उन वैल्यूज़ को अपहोल्ड करेंगे। अगर कोड ऑफ एथिक्स है तो कोशिश करेंगे कि उनके अनुसार अपना डिसीजन हमेशा लें। अगर कोड ऑफ कंडक्ट है तो फिर इस बात का ध्यान रखेंगे कि इनको वायलेट नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो फिर देयर इज़ पेनल्टी। तो इस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स को हमने समझा। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके बारे में नोट कर लेते हैं ताकि अगर आपको एग्ज़ाम में और कुछ मेंशन करना हो तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। कंक्लूजन के लिए भी इनमें से आप कुछ पॉइंट्स उठा सकते हो, तो इट इज़ बेटर टू नोट दीज पॉइंट्स एज वेल। पहला पॉइंट है कि बोथ आर कोड्स टू ब्रिंग बेटर फंक्शनैलिटी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दोनों के दोनों बेटर फंक्शनैलिटी लाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर दोनों होते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज एक तो होना ही चाहिए। लेकिन दोनों होना इज़ लाइक you are putting extra things or you are that you are aspiring towards more ethical governance। तो अगर आप दोनों इस्तेमाल करते हो, दोनों किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी एंटरप्राइज के अंदर होते हैं तो एथिकल गवर्नेंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एथिकल गवर्नेंस हम बाद में अभी समझेंगे। तो अभी देख लेते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है इट गाइड्स हाउ टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हाउ टू पुट कॉन्फिडेंशियलिटी, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स व्हेन यू हैव एथिकल डायलेमा। तो उस टाइम पर डिसीजन लेने में भी कोड ऑफ कंडक्ट हमें गाइड करते हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड एक होता कमेटी थी, उसने कुछ बात कही थी एंड सेकंड एआरसी की 10th रिपोर्ट में कुछ बात कही गई विद रिलेटेड टू कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। होता कमेटी जो थी 2004 में आई थी, इसने रिकमेंड किया था कि कोड ऑफ एथिक्स जो है
शुड बी लेड डाउन टू इनकलकेट वैल्यूज़ इन पब्लिक सर्विस। इंडिया के अंदर कोड ऑफ एथिक्स नहीं है फॉर सिविल सर्वेंट्स। कोड ऑफ कंडक्ट भले ही है, बट वो भी 1964 1968 में आए थे, जो कि बहुत आउटडेटेड हो गए हैं, जिनको रिवाइव करने की बात की जाती है, बट अभी हुए नहीं है। अभी भी सेम एज इट इज़ 1964 एंड 1968 के कोड ऑफ कंडक्ट ही एप्लीकेबल होते हैं। सेकेंड ARC की 10th रिपोर्ट ने भी कहा था कि देयर हैज़ टू बी कोड ऑफ एथिक्स विच शुड बी प्रोवाइडेड स्टैचुटरी स्टेटस, यानी कि कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए नेसेसरी, जो कि अभी तक नहीं आया है इंडिया के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।